दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। तो ट्रेपेजियम की ऐसी शेप होती है इस तरीके से। कि दो साइड, ये वाली साइड तो पैरेलल हो गई है, लेकिन ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये वाली, ये दोनों की दोनों नॉन पैरेलल हो गई। तो एक तो ये हो गया, दिस इज योर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद फिर अगला जो है, अगला आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड, अपोजिट साइड्स की जो दोनों पेयर हैं, जैसे ये है ए बी सी डी, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना दीजिए ए बी सी डी, और ए बी सी डी के पैरेलल होगी और ए डी बी सी के पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ये होता है आपका पैरेललोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स, अगर पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये ऐसे ए बी सी डी, अगर एक पैरेललोग्राम के चारों कॉर्नर के एंगल्स जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल। फिर उसके बाद अगली जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल की वो होती है बेटा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम बोल देते हैं रोम्बस। ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी के चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई तो इसको हम बोल देते हैं रोम्बस। मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम कहते हैं रोम्बस। रोम्बस के बाद अगला, अगला है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर किसी भी रोम्बस की चारों एंगल्स, रोम्बस के चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। रोम्बस के चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाएं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। देखिएगा ए बी सी डी, तो जैसे रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल है ही, है ना, और चारों जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के हो गए तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर। एक और टाइप होती है काइट। ये ऐसे हो गया ए बी सी डी, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं बट नो टू साइड्स आर पैरेलल। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि बराबर बराबर वाली साइड्स, जैसे ये एडी और एबी ये दोनों इक्वल हो गई, और डीसी और बीसी ये दोनों की दोनों इक्वल हो गई। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन कोई भी साइड इसमें पैरेलल नहीं होती, ऐसे को बोलते हैं हम काइट। बताइए जी, ये 6 की 6 टाइप सभी को मालूम है ना भाई, बेसिक आइडिया तो होगा ही इनका। यस सर। चलिए जी, अनमोल, आदित्य, अक्षत, तीनों को क्लियर है ना ये चीज? यस सर। न्यासा प्रोजेक्ट का? यस सर। यस सर। दिव्यांशी? यस सर। ठीक है। गरिमा? यस सर। ठीक है बेटा, अब दोनों देखिएगा, इसमें अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम।
प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज जो है वो थ्योरम की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। और ये जो है पहली जो थ्योरम है इसमें, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। The diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. The diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है। अब जरा देखिएगा पैरेललोग्राम का जो हमने बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा देखा था, वो ये देखा था जो बेसिक डेफिनेशन थी, फिर इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होती है। जैसे पहली थ्योरम, तो इसमें ये बोल रहे हैं a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। आप इसका प्रूफ देखेंगे बेहद आसान है। हमने क्या करा, यहाँ पर हम ये लिखेंगे ये जो थ्योरम है इसका डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी और डी, और फिर बी से डी को ज्वाइन कर देंगे। ये जो बी डी है ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप पहले लिखिए, इधर लिखिएगा प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं हम इसका। और इसमें लिखिएगा सपोज there is a parallelogram, suppose there is a parallelogram ABCD as shown where AB is parallel to BC, where AB is parallel to BC and BD is parallel to BC, BD is parallel to BC and BD is the diagonal, BD is the and BD is the diagonal। तो ये चीजें हैं, बताइए जी नीचे तक दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल BD है ये इस पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। क्या करेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर टू ट्रायंगल ABD और CBD है, चलो छोड़ो ये टू छोड़ो, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। भाई क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है BD ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, बस इतना प्रूव करना है। अब इसका मतलब क्या कि ये डायगोनल हो गया BD और ये ABD और CBD ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो चीज मुझे पता है मैं सिर्फ वही यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा इन ट्रायंगल जब भी मुझे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं तो मैं पहले लिखता हूं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD and triangle ABD and triangle CBD, triangle ABD and triangle CBD, इन दोनों में आप ये देखिएगा कि मैं ये दोनों ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन देखिएगा आप ये देखिए AB लाइन जो है ये BC लाइन के पैरेलल है और BD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल।
तो इस ट्रांसवर्सल इस वाली लाइन के इस तरफ एक एंगल बन रहा है और इस वाली लाइन के इस तरफ एक एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और रीजन बताएंगे क्या है? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक एंगल तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है और एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है। तो मैं ये कहूंगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीडी, यहाँ पर है एंगल एबीडी is equal to angle ABD is equal to angle CDB is equal to angle CDB। रीजन में हम लिखेंगे since AB, रीजन को पहले लिखिए alternate interior angles, alternate interior angles since AB, यहाँ पर कौन सी दो लाइन मैंने पैरेलल ली है? AB और BC को मैंने पैरेलल लिया है। since AB is parallel to BC and BD is acting like a transversal, तो सिर्फ इतना लिखिए and BD is transversal and BD is transversal। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? प्रोजेक्ट का क्लियर है? प्रोजेक्ट का क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब अगला देखेंगे। अगला बेटा मैं ये बोलूंगा कि ये जो लाइन है ना BD, ये जो डायगोनल है, ये इस लाइन में भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है। तो मैं लिखूंगा BD is equal to BD। रीजन में हम लिख देंगे कॉमन साइड, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो BD is equal to BD कॉमन साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये जो साइड है ना AD और ये जो साइड है BC, ये दोनों भी तो पैरेलल है और इन दोनों साइड को कनेक्ट करने वाली ये साइड है ये BD। तो BD is again acting like a transversal between AD and BC। ये AD और BC के बीच में ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल AD के साथ इस तरफ क्या एंगल बनाती है? ये वाला एंगल। और यही ट्रांसवर्सल BC के साथ इस तरफ, एक तो इस तरफ बना के एंगल ये वाला, एक इस तरफ बनाएगी एंगल ये वाला। तो ये दोनों भी तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, बताइए समझ गए? Yes, sir. ठीक है, हम ये कहेंगे एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल is equal to एंगल CBD मतलब ये वाला एंगल। रीजन में फिर से कोई लिखिएगा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स since AD is parallel to BC, AD is parallel to BC and BD is ट्रांसवर्सल। BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ पर AD और BC को अगर पैरेलल लेंगे तो ये जो BD लाइन है ये AD को भी और BC को भी दोनों को टच कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल AD वाली लाइन मतलब AD और BC है पैरेलल, तो ट्रांसवर्सल AD के साथ इस तरफ ये एंगल बना रही है और ये भी ट्रांसवर्सल BC के साथ इस तरफ ये एंगल बना रही है। तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है गरिमा? गरिमा समझ में आ गया? ओके, तो अब हम ये कहेंगे, देखिए बेटा इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं ABD की, तो ये एंगल और ये बीच की साइड और ये एंगल, ठीक है। ये एंगल, ये बीच की साइड और ये एंगल। अब दूसरे की बात करें तो ये एंगल, ये बीच की साइड और ये वाला एंगल, है ना। तो ये हमारे क्या बनते हैं? एंगल, साइड और एंगल। तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक। मैं लिखूंगा बाई ASA by ASA congruence criteria triangle। अब सीक्वेंस देखिएगा, देखो
ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो मैं लिखूंगा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle C D D नहीं लिखेंगे, C D B लिखेंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा ट्राइंगल C D B। रीजन क्या है कि यहाँ पर बीच में एंगल लाई कर रहा है B, यहाँ एंगल लाई कर रहा है D, तो ये जो B है और ये D इक्वल है, सेकंड पोजीशन पर B लिखा हुआ है, तो इधर की सेकंड पोजीशन पर D लिखूंगा क्योंकि B और D इक्वल है। फिर यहाँ पर इस वाले ADB में थर्ड पोजीशन पर डी लिखा हुआ है, तो इसमें भी थर्ड पोजीशन पर डी होना चाहिए, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर डी है तो यहाँ पर बी है। सीक्वेंस सबको समझ में आ गया? बताइए बताइए जी, Yes, सीक्वेंस sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. मैं दोबारा Yes, sir. सर एक बार और बता एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? पूछ लिया करो बेटा, कोई भी चीज ना समझ में आए ना, इसमें सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में कहने के लिए क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल्स के बहुत फंडे यूज होते हैं। ठीक, देखो दोबारा से बताता हूँ, हमें ये देखना है कि हमारे दो एंगल इक्वल हैं और दो एंगल के बीच की एक साइड वो ले लिया मैंने, तो मैंने कौन सा एंगल लिया? इधर जो मैंने लिखे हैं ना, सारे के सारे जो इधर कंपोनेंट लिखे हैं लेफ्ट साइड में, ये सारे ट्रायंगल एबीडी के पार्ट्स हैं। तो आप ये देखो, इसमें एंगल एबीडी लिया, बीडी लिया और एंगल एबीडी, तो ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं? एबीडी में। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एबीडी लिखूंगा, तो इसमें ना ये देखिए, ये बीच में एंगल लाइन लिखा हुआ है बी और यहाँ लिखा हुआ है बीच में डी, यानी कि बी और डी एंगल यूज करा है मैंने इस ट्रायंगल का। तो यहाँ लिखो बी, पहले लिखो यहाँ पर बी, तो ये बी एंगल किसके इक्वल है? इस वाले ट्रायंगल में डी के, तो यहाँ पर आप लिखो डी। अभी ऐसे लिख लिया, पहले बी और डी, इस तरफ डी लिख लिया, इस तरफ डी। फिर दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल कौन सा हम इक्वल लेकर चल रहे हैं? कौन सा एंगल इक्वल है दूसरा? दूसरा ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में डी, तो डी लिख दो यहाँ पर, बी के बाद लिख दो, मतलब सेकंड पोजीशन पर डी लिख दो। तो इसी तरीके से इसमें कौन सा है? इसमें डी है, तो अब जब इसमें सेकंड पोजीशन पर डी लिखा है, तो इसमें भी सेकंड पोजीशन पर बी लिखेंगे। पहले बताओ, इतना क्लियर? Yes, sir. इतना क्लियर? अब देखिए, ये जो ट्रायंगल एबीडी था, इसमें आपने बी और डी लिख दिया, क्या बचा? ए को चाहे बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो, मैंने पहले लिख दिया और यहाँ लगा दिया ट्रायंगल का साइन पे, ट्रायंगल एबीडी। अब डी भी है मेरे पास, तो इसमें डी और बी तो मैंने लिख दिया, क्या बचा? सी बचा। तो जब यहाँ पर बचा हुआ यहाँ पर क्या था? ए, उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, तो इधर बचा हुआ क्या है? सी, तो उसको भी सबसे पहले लिखूंगा, सबसे पहले लिख दिया और ट्रायंगल का साइन और बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया। ये सीक्वेंसिंग होती है कि आप सीक्वेंस कहीं उलट पुलट मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जैसे सी बी बी लिखा हुआ है ना, गलती से भी ये सी बी डी ना हो जाए। यहाँ से क्या समझ में आता है कि सेकंड पोजीशन पर देखो क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? बी, ठीक, और इधर सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है डी। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल एबीडी का, ट्रायंगल एबीडी में जो बी एंगल है और ट्रायंगल सीडीबी में जो डी एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. ये अक्षर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये इसकी पहली थ्योरम थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। और याद रखिएगा, एनसीईआरटी की जो थ्योरम्स हैं उनको एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। वो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये पहली थ्योरम है, मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। आदित्य, आदित्य क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब मैं अगला देखता हूँ। नेक्स्ट यहाँ ये बिठा रहा हूँ, अगली थ्योरम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम में ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये आप अभी समझ जाएंगे, बेहद आसान है। हम ये देखेंगे यहाँ पर थ्योरम नंबर 2,
in a parallelogram opposite sides are इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है, तो हम ये कहेंगे कि पहले हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसका प्रूफ में लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम as shown ए बी सी और डी। इसमें डी को बी से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ताकि डायगोनल की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं ये प्रूव कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सिंस डायगोनल, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना? डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम into two congruent triangles that is, जो मैंने अभी अभी प्रूव करा है तो वही चीज लिखूंगा, दैट इज क्या करा, ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle CDB, triangle CDB, ABD ट्राइंगल CDB के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये चीज मैंने प्रूव करी है अभी। अब सोचिए अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरम आ जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरम आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में फिर आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो पहला दूसरा अल्फाबेट देखो क्या है, ए बी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, सी डी, सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, बी डी, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, डी बी, डी बी, ठीक है, सेमीकोलन। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है, ए डी, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है, सी बी, ठीक है। तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इसकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, बाई सी पी सी टी। ये सभी बच्चों को याद है? यस सर? Yes, sir. याद है ये चीज, पता है? Yes. दिव्यांशी क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिएगा कि जब मैंने ये कर लिया तो यहाँ से आप ये देखिएगा, मैं यहाँ से सिर्फ इसको उठा लूंगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी को, और ए डी इज इक्वल टू सी बी को, इसको उठा लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो हैंस it is proved that क्या प्रूव करना था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी ये है और सी डी ये है, अपोजिट साइड्स हो गई इक्वल है। फिर ए डी ये है और बी सी ये है, अपोजिट साइड्स हो गई इक्वल है, ठीक है। Hence it is proved that opposite sides of a parallelogram are equal।
ये वाली थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। चलिए इसके बाद ये फर्स्ट थ्योरम हो गई, ये सेकंड थ्योरम हो गई। फिर हम देखेंगे कि थर्ड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम में है if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 में पहले आप जैसा मैं लिखवा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। थ्योरम नंबर 3 में है, स्टेटमेंट लिखिए, if each pair of opposite sides of a quadrilateral, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, comma, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. ठीक है, ये चीज प्रूव कर दी। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने पैरेललोग्राम नहीं दिया, यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इन्होंने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, ये दे रखा है। तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसके प्रूफ में एक क्वाड्रिलेटर बनाइए ऐसा जो देखने में पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बना दो। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर को आप कैसे भी शेप का बना सकते हैं। ठीक है, बस 4 साइड होनी चाहिए उसमें। तो हमने इसको जानबूझकर ऐसा बनाया कि ये देखने में पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है। ठीक, वो हम बना सकते हैं, हमारी मर्जी। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल जैसा बना दो, वो आपकी मर्जी है। अनमोल समझ में आ रहा है? पहले वाले दोनों थ्योरम क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखिए ये एबीसीडी है, एबीसीडी को मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब हम ये काम करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये अब पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। और मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा अगर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पैरेलल नहीं है, वो नहीं गिवन है कि पैरेलल है। ठीक, तो लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal, whose opposite sides are equal, that is AB is equal to CD और AD is equal to BC, AB is equal to CD और AD is equal to BC। ठीक है, ये है। अब आप क्या करिए, इसमें कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्ट करके आप करो ज्वाइन BD। आप B और D को ज्वाइन कर दीजिए, BD क्या बन गया, इसका एक डायगोनल बन गया। ज्वाइन BD, मैंने B और D को ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखिएगा, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABD and triangle CDB
आप शायद समझ रहे होंगे हम अप्रोच क्या लेकर चलेंगे। हमें ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब पैरेललिज्म वगैरह नहीं दे रखा है कि कोई दो साइड्स पैरेलल है, वो कुछ नहीं दे रखा। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो जो चीज गिवन है ना, बस उसी कंडीशन को लेकर चलूंगा और उसी से प्रूव करूंगा कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल आती हैं तो हम ये कहेंगे कि फिर वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीडीबी आप लिखेंगे यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। सबसे पहले ये डिमेंशन कर दिया, उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। या BD लिखो सबसे पहले, BD इज इक्वल टू PD कॉमन साइड, या कॉमन साइड। और तीसरा क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी गिवन है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये बीच वाली साइड कॉमन, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंसी का? कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया हो गया बताएंगे? सर SSS। SSS, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो हम बोलेंगे तीनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, हम जब भी सीक्वेंस हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए साइड्स दे रखी है, जैसे मान लो दो साइड है, तो मैं इसमें ना ट्रायंगल का सीक्वेंस किस तरीके से बनाता हूँ, एंगल का तो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही अब साइड्स दे रखी है, तो अगर साइड्स हैं तो कोई दो पेयर भी मिल जाए साइड की, मेरा काम हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, मेरा इन दोनों से काम बन जाएगा। कैसे? AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है, ठीक है। और अगला क्या दे रखा है, BD इज इक्वल टू BD। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, AB और BD को ऐसे लिखेंगे, AB और BD। ऐसे ही इधर इस तरफ लिखेंगे CD और BD। ये ना कंबाइन नहीं हो पाएगा, जैसे AB और BD है तो ये B और B दोनों सेम है, इसका B अल्फाबेट और इसका B अल्फाबेट सेम है, तो ये ओवरलैप करके क्या बन जाएगा, ABD। ये बन जाएगा ABD, लेकिन ये ओवरलैप नहीं होगा, तो BD को क्या मैं पलट कर DB लिख सकता हूँ, DB लिख सकते हैं, तो D और D ओवरलैप हो जाएंगे, ये बन गया CDB। तो ABD और CDB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ गए मेरी बात? सीक्वेंस किस तरीके से लेना है इसमें, समझ गए भाई? जैसे AB इज इक्वल टू CD ये पहली वाली कंडीशन है, दूसरी है BD इज इक्वल टू BD है दूसरी कंडीशन। आप कोई दो ले लो, मैंने पहली और दूसरी कंडीशन ले ली, आप दूसरी और तीसरी ले लो या पहली और तीसरी ले लो, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, जितना समझ में आ गया? तो मैंने क्या करा, ये AB है और ये BD है, तो मैंने ऐसे लिखा AB और ऐसे लिखा BD, ऐसे लिखा CD और ऐसे लिखा मैंने BD को BD ना लिखकर DB लिख दिया। क्यों? क्योंकि कंबाइन करूंगा तो D से D ओवरलैप हो जाना चाहिए, तो ये CDB बन गया, यहाँ B से D ओवरलैप हो गया तो ये ABD बन गया। तो triangle ABD is congruent to triangle CDB। ये बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? बताइए, इधर क्लियर है? यस सर। वो तुम बताओ क्लियर है? अनमोल क्लियर है, समझ गए? आदित्य, अक्षर, यस सर। मेरी आवाज आ रही है सभी को, क्लियर है कि नहीं? गरिमा, दिव्यांशी बताइए, समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो अब जब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं
तो जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर है इधर ए और इधर है फर्स्ट पोजीशन पर सी, तो इसका इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको एंगल को क्या लिखूंगा, एंगल बीएडी, क्योंकि ए है ना ए एंगल, तो उसको हम बीच में डाल देंगे। वैसे ही यहाँ पर है सीडीबी, तो इसमें सी, तो सी को बीच में डाल देंगे, तो एंगल बीसीबी, करेक्ट। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये तो ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है बी, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल का थर्ड पोजीशन पर क्या है, अल्फाबेट डी, और इधर थर्ड पोजीशन पर क्या है बी, तो इसका एंगल डी यानी कि एंगल एडीबी और इसका एंगल बी यानी कि एंगल सीबीडी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन में क्या बात लिखेंगे, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय सीपीसीटी, समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा ये चाहिए बेटा, यहाँ पर देखो ये बीएडी और डीसीबी यानी कि इस वाले एंगल की और इस वाले की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं ये वाला लूंगा एबीडी, मतलब ये एंगल और सीडीबी और ये एंगल ये इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कहूंगा सिंस एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी, रीजन में लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि these two angles are making a pair of alternate interior angles, where alternate interior angles which are equal, BD is transversal, ठीक है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। आप ये देखिए कि बीडी एक ऐसी लाइन है जिससे ये इस तरफ ये एंगल बना रहा है और इस तरफ ये एंगल बना रहा है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि एबी जो है वो बीसी के पैरेलल ही रहा होगा। बताइए ये चीज समझ में आ गई कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दैट मींस ये क्या बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब लाइंस दोनों पैरेलल होती है। इसका मतलब एबी और डीसी ये दोनों पैरेलल ही रही होंगी। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It implies that AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. एक तो ये चीज हो गई, ये तो मेरी पहली स्टेटमेंट हो गई, इसको लिख लीजिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं इसी तरीके से दूसरा एंगल लूंगा, आप समझ रहे होंगे अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं ये थर्ड वाले एंगल का पेयर लूंगा और फिर मुझे यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखना है। देखिएगा ये हो गया, हम ये है ADB is equal to CBD, since angle ADB is equal to angle CBD, रीजन में लिखिए रूट ओवर, ठीक है। तो ADB कौन सा हो गया, ADB ये वाला एंगल is equal to angle CBD, CBD ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर भी वही रीजन लिखेंगे कि these two angles, बेटा सभी बच्चे
नोट जरूर करेंगे जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। These two angles are making a pair of alternate interior angles which are equal. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल ही होती हैं। और ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पर भी क्या है बेटा, BD इज ट्रांसवर्सल। BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। इट इम्प्लाइज दैट जब इस लाइन के सामने ये इस तरफ ये एंगल बना रहा है और इस तरफ ये एंगल बना रहा है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दैट मींस AD और BC पैरेलल ही रही होंगी। AD और BC पैरेलल ही रही होंगी, तो हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC। इसको आप बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। और यहां से मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन, from first and second we can say that, from first and second we can say that कि क्या प्रूव करना था कि opposite sides of a sorry, we can say that AB is parallel to BC and AD is parallel to BC. Therefore ABCD is a parallelogram. ठीक है, एनसीईआरटी में इन्होंने इसको पूरा प्रूव नहीं करके दिखाया है, आप पूरा प्रूव करेंगे। ये जो प्रूविंग की थ्योरम्स हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती हैं, क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं इसका। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी हमारी ये थ्योरम 3 थी ना। हाँ, थ्योरम नंबर 3। उसके बाद में करेंगे बेटा नेक्स्ट थ्योरम 4। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी प्रूव हो जाएगा बड़े आराम से। देखिएगा मैं ये बेटा आपको उधर से पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये थ्योरम 4 है, इसको मैं प्रूव करूंगा। कैसे करना है देखिएगा। Let us suppose there is a parallelogram ABCD as shown. A, B, C और D। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें देखिए यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB ये दोनों कॉन्फ्लुएंट हो गए।
इसको बेटा बोलिएगा केस फर्स्ट, इसको केस फर्स्ट बोलिएगा। यहाँ मैं कहूंगा कि जब मैंने बीच में डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। We have proved that triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to CDB। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ हमारे पास ये हो गया कि it implies that एंगल पहला वाला पहली पोजीशन पर एंगल ए है, दूसरी पोजीशन पर, अच्छा ये केस फर्स्ट मैंने तो बस ऐसे ही छोड़ दो इसको, ऐसे ही करेंगे बस। आप ये देखिएगा पहली पोजीशन पर ए है, इधर पहली पोजीशन पर सी है, तो इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल सी, यानी कि एंगल पीएडी मतलब ए को बीच में लिखना है तो बी और डी के बीच में लिख लो, एंगल पीएडी ऐसे सी को बीच में लिखना है तो डी और सी डी के बीच में लिख लो, तो एंगल DCB ये हो गया। ठीक है, अगला B इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का एंगल D, मतलब सेकंड पोजीशन पर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो, ये हो जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है बेटा, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, और अगला थर्ड पोजीशन पर क्या D है, इसकी थर्ड पोजीशन पर B, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल थर्ड पोजीशन पर क्या B, इसको बीच में देखो एंगल CBD। ये हो गया। ठीक है, और रीजन में आप बड़ा बड़ा लिख देंगे बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाई CPCD। फिर मैं ये बीच का क्वेश्चन मिटा रहा हूं, यहां पर हम ये कहेंगे कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इन दोनों को ऐड करो। जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होता है और आरएचएस में आरएचएस ऐड होता है। ठीक है, तो एबीडी और एडीबी को ऐड कर देंगे, एंगल एबीडी प्लस एंगल एडीबी is equal to एंगल CDB और एंगल CBD, एंगल CDB प्लस एंगल CBD, है ना, ये हो गया। अब ABD और ADB को ऐड करो, देखो ABD और ADB नहीं, हाँ इस तरीके से नहीं होगा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं बताता हूँ इसमें कैसे मत करो इसको। यहां लिखेंगे रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 या रीअरेंजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को रीअरेंज करो, रीअरेंज करना कुछ नहीं है, ADB इज इक्वल टू CBD लिखा हुआ है, इसको पलट कर लिख दो, CBD इज इक्वल टू ADB लिख दीजिए बस। ठीक है, और उसके बाद ऐड करूंगा इसको इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 3 को मैंने कहा एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, नाउ एड इट इन इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए, कैसे, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB। इक्वेशन 2 क्या है, ABD इज इक्वल टू CDB, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। इन दोनों को ऐड कर दिया, CBD और ABD क्या हो जाएगा, देखिए CBD ये वाला और ABD
ये वाला जब ऐड हो जाएगा तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बी, पूरा का पूरा बड़ा एंगल बी बन गया, ये हो गया एंगल बी। इसी तरह से एडीबी और सीडीबी, एडीबी और सीडीबी जब ये ऐड हो गया तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एंगल बी। समझ गए कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो वो कीजिए इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, BAD मतलब ये पूरा एंगल A और BCB, BCB मतलब ये पूरा एंगल C, ये दोनों इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बस यही चीज प्रूव कर दी थी। आप क्या कहेंगे, hence it is proved that it is proved that in a parallelogram opposite angles are equal। बोलिए क्लियर है? बोलिए जी क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको 4 थ्योरम्स कराए हैं। 4 थ्योरम्स के जो चारों के जो प्रूफ है वो अच्छे से आप रिवाइज करके रखिए, किसी भी दिन आपसे पूछ सकता हूँ इनको, किसी को भी आप रिवीजन में कभी मत छोड़िए, इसी चीज को आप दोबारा करिएगा, दोबारा करके प्रैक्टिस करो, तब ये चीज क्लियर होगी, लिख कर देखना। समझ में आ गया सबको आज का? Yes, sir. चलिए बेटा फिर कल मिलते हैं, बाकी Yes. कल कराते हैं।